हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, उनसे परिचय करा दूं आपका। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेवल कैप्टन पुनीत मल्होत्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में है, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है, अचल कुमार मल्होत्रा साहब भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी मेहमानों का। लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका ईरान के बीच में डील फाइनल बताई जा रही है। 14 पॉइंट समझौते पर दोनों में सहमति बन गई है। 14 बिंदुओं का समझौता जिस पर दोनों के बीच में सहमति बन रही है। 19 जून को जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर, मतलब 4 दिन बाद इसमें औपचारिक रूप से चिड़िया भी बिठा दी जाएगी, हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। लेकिन तब तक क्या हालात ऐसे भी हो सकते हैं, इतने विस्फोटक भी हो सकते हैं? अभी जो चल रहा है क्या कुछ ऐसा रूप भी अख्तियार कर सकता है कि ये कागज ही रह जाए हस्ताक्षर होने से पहले? और फिर जाहिर है हस्ताक्षर होने के बाद इसके टिकाऊ होने की एक डिबेट अलग से तो है ही। अब जरा इस चर्चा को खोलते हैं, अपने मेहमानों के पास जाते हैं। और सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, आपका ओपिनियन में लेना चाहता हूं। देखिए, आतिशबाजी तो चल ही रही है, फुल स्केल फुल थ्रॉटल कब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। 14 पॉइंट समझौते की बात हो रही है, किसको कितना टिकाऊ आप देखते हैं? जय हिंद, नमस्कार गौतम साहब। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कह पाऊंगा कि एक्सेप्ट फॉर द वर्ल्ड कि डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो गई है, डील वीकेंड पर होने वाली है, अभी तक तो सीज फायर ही पूरा नहीं हो पाया किसी का। डील कैसे हो जाएगी? बट यस, आशावादी होने के तौर पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक डील का माहौल बनता नज़र आ रहा है, उस माहौल को एनकरेज करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं कहूँगा कि ये ना तो डील है और ना ही सीज फायर है, बट मैं ज़रूर कहूँगा ये एक अंडरस्टैंडिंग है जिसका कि फ्रेमवर्क शायद अब दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि दोनों ही साइड, ईरान और यूएस, इस समय काफ़ी तकलीफ में हैं अपने अपने रीजंस के वजह से। एक बड़ा अलग प्रेशर है दुनिया का, क्योंकि जिस तरीके से ये लड़ाई पूरी दुनिया को असर कर रही है। मैं तो यही कह पाऊंगा 108 दिन में किसने क्या जीता, मुझे लगता है सबने हारा। और इसलिए इस डील का होना अपने आप में ज़रूरी है। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा कि ये डील आज के दिन में मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ये डील किसी को नहीं लग रहा है, किसी को ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो है, ये चाइना के माल के बारे में लोग ये कहते थे कि चल जाए तो चांद तक, नहीं तो रात तक। इस बारे में तो कोई नहीं कह पा रहा है कि इसकी उम्र कितनी होगी और ये डील कितनी कारगर होगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो मुख्य बिंदु है उसमें अगर आप देखें तो ईरान का पलड़ा भारी ही लग रहा है। और दूसरा, JCPOA की जो मुख्य बात थी, 3.67% तक यूरेनियम एनरिच करके ईरान अपने पास रख सकता है, वो वाली बात तो फिर से यहां पर है। तो क्यों कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, क्यों कहा था तब ये कि ये बहुत खराब डील है, इसको समाप्त हो जाना चाहिए, और उन्होंने फाड़कर रद्दी में डाल दी थी। अगर फिर से उसको लेकर आना था। कमाल की बातें हो रही है। लेकिन आगे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान में 14 पॉइंट पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, ऐसी बातें हो रही हैं। ईरान के पास से हटेगी अमेरिकी सेना, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनाई जाएगी, ये बात भी कही। तो ये अगर आप ये देखें, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि ईरान के पास से जो अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट है वो हटाया जाएगा। दूसरा, अगर आप देखें कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए योजना बनेगी और उसके लिए फंड भी दिया जाएगा, $300 अरब से पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से ईरान वाली बात है। अमेरिका और सहयोगी देश मदद करेंगे। अगर ये दो मुख्य बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको देखें तो एक तरीके से तो ईरान की ही मानी गई। तो ईरान की ज्यादातर बातें मानी जा रही हैं। आप उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड दे रहे हैं, आप उसको फ्री, जो फ्रोजन असेट्स है उसको भी आप कह रहे हैं कि 2 किश्तों में ही सही, लेकिन इसको भी पूरे तौर पर डीफ्रीज किया जाएगा। तो मुख्य बातें तो ईरान की ही मानी जा रही हैं। ना तो वहां रिजीम चेंज हुई है, ना उसने अभी तक अपना यूरेनियम हटाया है। तो फिर ये चल क्या रहा है? ये मतलब क्या बातें की जा रही हैं और हो क्या रहा है? जरा आप समझाएंगे इसको कैप्टन साहब, कैप्टन पुनीत साहब। गुड इवनिंग दिनेश साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए सर, जहां तक इस डील की बात हो रही है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, माय परसेप्शन इज दैट आई थिंक इट्स अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ये डील MOU साइन हुआ नहीं हुआ या होगा, नोबडी नोज। ये उसके वजह मैं बता सकता हूं। पहली वजह तो ये है कि ट्रंप साहब की रेटिंग नीचे जा रही है। दूसरी चीज, उनको जो खाई जा रही है वो 3 नवंबर या नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन जो होने वाले हैं। तो जहां तक मुझे समझ आता है कि इनकी और नेतन्याहू साहब की एक साठगांठ हुई है कि देखिए भाई, आप ईरान को मत छेड़ना जब तक मेरी मिड टर्म पोल में इलेक्शन मेरा क्लियर नहीं हो जाता। और नेतन्याहू तब तक हिजबुल्लाह को इंटरमिटेंट मारते रहे या नहीं मारते रहे, वो एक अलग बात है। बट कमिंग नवंबर, लेट्स से इफ Trump gets elected in the midterm polls,
I think the whole thing will resume again. तो जहां तक मुझको समझ आता है कि ये इसमें just दो stop चीजें gap आपकी arrangement बात है। मैं बिल्कुल लगता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन दो चीजें इसमें लगती हैं। मान लीजिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही था, तो कम से कम इजराइल को अपने बयानों में अभी संयम दिखाना चाहिए था ईरान को लेकर, या अमेरिका ये डील क्यों कर रहा है इसको लेकर, वो अभी भी क्रिटिकल हैं और घनघोर क्रिटिकल हैं।